नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं लोक देवता देवनारायण जी के विषय में, जो बगड़ावत गुर्जरों के प्रमुख देवता हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं देवनारायण जी के विषय में कुछ मूल बातें हैं। इनका जन्म स्थान मालाशहरी के अंदर माघ शुक्ला सप्तमी को हुआ था। इनका जन्म स्थान माघ शुक्ला सप्तमी को मालाशहरी में हुआ था। इनके पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम साडू खटाणी, और इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे, और इनका प्रमुख अस्त्र भाला और तलवार था। दोस्तों, हमने देवनारायण जी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि बगड़ावत जो अजमेर ज़िले के शासकों के रूप में रहे थे, और इनकी बगड़ावत जो थे बाघ सिंह जी बगड़ावत थे, उनके 24 पुत्र हुए थे। 24 पुत्रों में सबसे बड़े थे ये सवाई भोज जी। इन्होंने जो सवाई भोज गुर्जर हैं, सवाई भोज गुर्जर इनके पिता थे, और माता का नाम साडू खटाणी, पत्नी का नाम पीपल दे, और प्रमुख अस्त्र इनका भाला था। क्या होता है कि जो हरि सिंह जी बाघ थे, बगड़ावत थे, उनके 24 पुत्र हुए थे। 24 पुत्रों में सबसे बड़े थे सवाई भोज गुर्जर, और उनके ही ये पुत्र हुए थे देवनारायण जी महाराज। तो इनका एक दुर्जन साल से पहले दिन की मित्रता थी, लेकिन बाद में इनके विवाद हो गया जैतानी रानी को लेकर के। जयमती या जैतानी रानी जयमती या जयमती, तो जयमती रानी को लेकर के, रानी जयमती को लेकर के जो दुर्जन साल था राजा, उनसे इनका विवाद हुआ। दुर्जन साल से बगड़ावत का विवाद हुआ, और जब विवाद हुआ तो इनके युद्ध हुआ। और युद्ध कहाँ हुआ? खारी नदी के जब किनारे युद्ध हुआ, तो इसमें बगड़ावतों ने अपना बलिदान दिया। और जब बलिदान हुआ तो देवनारायण जी साडू खटाणी के गर्भ में पल रहे थे। तो उसने सोचा कि अगर ये लोग मेरे जन्म लेने वाले बच्चे को भी मार देंगे, इसलिए वहाँ से वो निकल पड़ती है, और वहाँ से निकल करके वो अपने पीहर देवास की ओर जाती है। तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है मालाशहरी, वहाँ इनके पुत्र का जन्म होता है, और वहीं माघ शुक्ला सप्तमी को देवनारायण जी का जन्म हो जाता है। देवनारायण जी बाद में दुर्जन साल को मार करके इस बदले को पूरा करते हैं, और बहुत सारे युद्ध इन्होंने लड़े थे। एक वीर साहसी योद्धा थे ये। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, और इनका राजस्थान और हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनमें प्रभाव देखने को मिलता है। इनको यहाँ इन्हें लोक देवता के रूप में माना जाता है, लोक देवता के रूप में। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इनके प्रमुख स्थान जहाँ इनकी मंदिर बने हुए हैं, आसीन भीलवाड़ा में है, जोधपुरिया ये टोंक जिले में है, और देवडोंगरी चित्तौड़ में है, और देवमाली ब्यावर पड़ता है अजमेर में। यह इनके प्रमुख स्थान है। तो हम आपको बता रहे हैं प्यारे मित्रों, देवनारायण जी के जो प्रमुख स्थल हैं वर्तमान में, जहाँ मंदिर बने हुए हैं, जहाँ इनकी बहुत अच्छी मान्यता है, वो स्थान है आसीन भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। जोधपुरिया टोंक जो निवाई है उसके पास में पड़ता है, जोधपुरिया नामक गांव है वहाँ पे टोंक जिले के अंदर। और देवमाली जो है ब्यावर के अंदर, जहाँ इनका अंतिम समय गुजरा था। ये मूल रूप से नागपाड़ अजमेर के रहने वाले थे, और इनका जो अंतिम समय था जहाँ इन्होंने देह त्यागी थी वो देवमाली ब्यावर के अंदर पड़ता है। और देवडूंगरी ये चित्तौड़ जिले के अंदर, यहाँ राणा सांगा ने इनका मंदिर बनवाया था। राणा सांगा जो है देवनारायण जी का बड़ा समर्थक था। तो ये हमने देखा कि
एक होता है देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर भोपू द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति के भोपू द्वारा किया जाता है। और ये राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है और इसका जो वाचन है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इस पर राजस्थान में फड़ के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया है। देवनारायण जी के ऊपर भी डाक टिकट जारी हुआ है और इनकी फड़ पर भी डाक टिकट जारी हुआ है, डाक टिकट भी जारी। पूर्व में ऐसी मान्यता है कि इनके मंदिर में मूर्तियां नहीं हुआ करती थी, केवल ईंटों का पूजन किया जाता है, एक ईंट का पूजन किया जाता था, ईंट का। लेकिन आजकल के मंदिरों में इनकी मूर्तियां भी लगाई जाने लगी हैं। इससे पहले मूर्तियां नहीं हुआ करती थी, केवल ईंटों की पूजा होती थी और ईंटों की पूजा होती थी। इन्हें औषधि के देवता भी कहा जाता है, औषधि, क्योंकि ये उपचार भी किया करते थे, औषधि के देवता। और ज़्यादा उपचार ये नीम की पत्तियों से किया करते थे, तो इनके मंदिर में नीम की पत्तियां जो हैं वो चढ़ाई जाती हैं, नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि ये औषधि जो थे इनकी नीम के पत्तों से इनका इलाज करते थे। और इनका जो मेला है, इनका मेला, देवनारायण जी का मेला जो है वो देवनारायण जी का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को बढ़ता है। तो दोस्तों, हमने आज जाना देवनारायण जी, लोक देवता देवनारायण जी के विषय में। आगे भी हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे। अगर हमारा प्रयास आपको बहुत अच्छा लगता है तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप बिल्कुल नए हैं तो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।